मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर है। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सॉल्व कर सकते हो बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ डेफिनेटली रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट ना ये न्यूमेरिकल पे लेके चलता हूँ। न्यूमेरिकल का बेस ये है कि दोस्तों आपको दिया हुआ चीज़ ना अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए, जो हम गिवन में लिखते हैं। जब आप गिवन लिखते हो तो आपको अच्छे तरीके से ये भी पता होना चाहिए कि फाइंड आउट क्या करना है। ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से पता कर ली तो सॉल्यूशन ना बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। कैसे बता देता हूँ। देखिए, लेक्चर के स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना है पूरे पेशेंस के साथ। देखिए, अब आपको ना दिया हुआ है एक हॉलो सर्कुलर कॉलम। क्यों ये ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया है, लिखा हुआ है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इसमें 150 MPa का है, टेंसाइल स्ट्रेस 25 MPa का है। तो अब ये थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में मैं निकालूं तो और बढ़िया लगेगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार, ये भद्दा सा डायग्राम निकल रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं है मेरा डायग्राम, बट आप लोग बहुत बढ़िया डायग्राम बनाते हो। कैरी ऑन। अब क्या करते हैं, इसके एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर 200 mm, इंटरनल डायमीटर 150 mm, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस 150 MPa है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या तो इस एक्सिस के राइट में या फिर ऊपर या नीचे किसी भी एक साइड को ले लेना है। तो अज्यूम करते हैं हम कि यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा P, ओके। अब इधर फोर्स लग रहा है तो एक्सिस के इस साइड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा 150 MPa, और ये साइड होगा टेंसाइल स्ट्रेस। ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए। मानिए ये अपना कॉलम है और इसको टॉप से देख रहे हैं। अब एक्सिस के इस साइड आपको जैसे ही लोड लगेगा तो ये साइड जो है, ये साइड ऐसा थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगा, है ना। इधर का बेस थोड़ा उठेगा ऐसा, इसलिए इधर टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं, वो ये है कि ये टेंसाइल स्ट्रेस आपको माइनस लेना है। क्यों माइनस लेना है, क्योंकि कॉलम के साइन कन्वेंशन में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को हम प्लस लेते हैं और टेंसाइल स्ट्रेस को माइनस लेते हैं। दैट्स इट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये P और इसकी दूरी कितनी है E, ये फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है। अब देखिए इसका अप्रोच कैसे रहेगा। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिया है, इसका मतलब आपको केवल सिग्मा डी और बी को ऐड करना है। दो इसके अप्रोच है, इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है। उसमें से पहला अप्रोच बता देता हूँ। एक साइन कन्वेंशन है जो कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस का कैसे यूज कर सकते हो, सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन। अब यहाँ पे सिग्मा मैक्स मतलब क्या होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और सिग्मा मिनिमम मतलब टेंसाइल स्ट्रेस होगा, डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस का। अगर आपको कभी ऐसा मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल दिया ना, तो आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को मैक्सिमम लेना हमेशा, और वही मैक्सिमम होता है, और टेंसाइल स्ट्रेस मिनिमम रहता है, वही मिनिमम कंसिडर करना है। सो देयरफॉर सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा मैक्स की जगह 150 आ जाएगा, ये प्लस, बट सिग्मा मिनिमम है कितना, -25। यहाँ पे अच्छा खेला करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू देयरफॉर। अभी ये ना 150 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 125, 125 का हाफ 62.5, ओके, न्यूटन पर mm²। ये क्या मिला आपको, सिग्मा डी मिला। अब देखिए जैसे ही आपको सिग्मा डी मिला तो आप करोगे क्या, बेसिक फॉर्मूला लिखोगे इसका, सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अभी जो आपको P चाहिए था बड़े आसानी से निकल जाएगा। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा,
सिग्मा डी इंटू ए हो जाएगा, देयरफॉर पी इज इक्वल टू सिग्मा डी 62.5 इंटू एरिया कैसे निकलेगा, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर, बड़ा आसान है न्यूमेरिकल। देयरफॉर P इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, कैलसी चलाएंगे और क्या करेंगे मेरे दोस्त, 62.5 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू ब्रैकेट में 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। पूरा बेसिक में जाके बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा आखिरी दोस्त जिसको कुछ भी नहीं समझता है उसको भी समझे, सबको साथ लेके चलना है हमें, ठीक है। अब देखते हैं आंसर इसका मिला हमें 859029। इसको ना, ये देखिए कुछ इस प्रकार आंसर आया है, तो मैं क्या करता हूँ, पावर में कन्वर्ट करता हूँ ENG दबा के, 859.03 इंटू 10⁻³ न्यूटन, गॉट इट, ये मिल गया P, खत्म। अब यहाँ पे जैसे सिग्मा डी का फॉर्मूला यूज किया वैसे सिग्मा बी का भी है मेरे दोस्त, क्या है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन डिवाइडेड बाय 2, ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है। सिग्मा मैक्स मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस 150 है माइनस, और यहाँ पे सिग्मा मिनिमम यानी टेंसाइल स्ट्रेस कितना है 25 डिवाइडेड बाय 2, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा 175 डिवाइडेड बाय 2, तो 175 डिवाइडेड बाय 80 का डबल, ओके 87.5 न्यूटन पर mm²। आप कैल्सी यूज करना, अगर आपको ओरल कैलकुलेशन नहीं आता है कोई टेंशन नहीं, कैल्सी यूज करो, ओके। मैंने भी उतना ही समझ लिया ना, थोड़ा सा समझ जाता है, उससे बेहतर है कैल्सी पे चले जाओ। बट सिग्मा बी अगर आपका इतना है तो सिग्मा डी का फॉर्मूला आप लिख चुके थे यहाँ पे P/A, वैसे अभी यहाँ पे सिग्मा बी का फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा बी इज इक्वल टू P इंटू E इंटू वाई डिवाइडेड बाय आई, बरोबर, समझे। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे केवल, सिग्मा बी कितना है 87.5 इज इक्वल टू P की जगह अभी जो मिला 859.03 इंटू 10⁻³ इंटू E पता नहीं है एज इट इज रखो। अब ये y क्या होता है, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, मतलब बड़े डायमीटर का हाफ, ये 100 आएगा, गॉट इट, डिवाइडेड बाय आई मतलब क्या होता है π/64 बड़ा D⁻⁴ माइनस छोटा d यानी 150⁴, इतना सिंपल है। आपको करना क्या है, कल से मैं इक्वेशन पुट कर लेना है, 87.5 अल्फा इज इक्वल टू राइट साइड में 859.03 इंटू 10⁻³ इंटू E की जगह x पुट किया इंटू ये y की जगह 100 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 64 इंटू 200 का पावर 4 माइनस 150 का पावर 4। अब क्या करना, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, देखते हैं 54.69, कितना आंसर है 54.69, therefore E is equal to 54.69 mm। आंसर को बॉक्स में रखिए। सो हियर इज द सॉल्यूशन, पहला P दूसरा E दोनों मिल गए। अब दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ साइड में, ये पहला मेथड है, दूसरा तरीका खाली मैं स्टेप्स लिख के बताता हूँ, बाकी चीजें आप लोग बखूबी करोगे। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिया है,
है ना, उसका ही यूज करने वाले हैं। करना क्या होता है, जब भी आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिया जाता है ना, वो होता है सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी इज इक्वल टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, या इसको मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं। कॉम्प्रेसिव बोलो या मैक्सिमम बोलो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिग्मा डी सिग्मा बी के फॉर्मूलेज लिखना है। सिग्मा डी होता है पी अपॉन ए प्लस सिग्मा डी होता है पी ई वाई अपॉन आई इज इक्वल टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस 150। ओके, इसमें अब पी ए चलिए वो कर ही लेते हैं पूरा, पी डिवाइडेड बाय एरिया की जगह पाई बाय 4, इधर 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे P और E पता नहीं है, एज इट इज लिखो। Y मतलब एक्सट्रीम डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम फाइबर, कितना है 100 डिवाइडेड बाय, अब I का वैल्यू पाई बाय 64, 200 का पावर 4 माइनस 150 का पावर 4 इज इक्वल टू ये 150 है ही। Therefore अब ये क्या करेंगे, P को छोड़ के जो भी है उसका कैलकुलेशन, जो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट क्या आएगा देखिए, 1 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये कोएफिशिएंट मिलेगा 7.27, 7.28, 7.28 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ये P एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी सेम, ये 100 डिवाइडेड बाय ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू निकालना है आपको, निकाल लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 64 ब्रैकेट में 200 का पावर 4 माइनस 150 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1.86 इंटू 10⁻⁻6 और ये PE ये 150, इसको इक्वेशन 1 बोल देना। गॉट इट, हो गया। अब आपने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख के उसको तो निकाल दिया। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होता है। यहाँ पे भी वही करना है आपको, वही चीज करनी है। सिग्मा डी मतलब क्या होता है, P अपॉन ए माइनस PEY अपॉन आई इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस माइनस 25। अब आप लोग समझदार हो, आप लोग को करना क्या है, खाली यहाँ पे एरिया आई y का वैल्यू पुट करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। जैसा इधर इक्वेशन लाया ना, वैसा सेम इधर भी इक्वेशन आएगा, और वो दो इक्वेशन को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। करके बताओ, ठीक है चलेगा, आधे अधूरे नहीं छोड़ेंगे न्यूमेरिकल को हम। ये देखिए, मुझे लगता है वैल्यू तो वही आने वाला है, क्योंकि देखिए एरिया तो इसमें वही है, 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ओके, ये पहला हो गया, माइनस PE एज इट इज y अगेन 100, i का वैल्यू अगेन वही पाई बाय 64, 200 का पावर 4 माइनस 150 का पावर 4 इज इक्वल टू, केवल यहाँ पे माइनस 25। बाकी देखिए ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, खाली यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था, तो ये कोएफिशिएंट जो है सेम आएंगे, इंटू 10⁻⁻5p माइनस 1.86 इंटू 10⁻⁻6 PE इज इक्वल टू माइनस 25। इसको इक्वेशन 2 बोलिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। ये देखिए, पहला 7.28 इंटू 10⁻⁵ और ये 7.28 इंटू 10⁻⁵। ये PP कॉमन है, P कॉमन निकलेगा, कोएफिशिएंट की एडिशन। बट दूसरी टर्म देखोगे ना, ये माइनस टर्म है और ये प्लस टर्म है, तो क्या होगा, ये टर्म
और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये और ये अगर एडिशन किया तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। बस यहाँ पे बचेगा क्या, ये लिखता हूँ मैं, ये देखो 7.28 इंटू 10⁻⁻5, दोबारा उसमें वही ऐड कर देना है, तो ये आ जाता है 1.456 इंटू 10⁻⁻4, और ये साथ में p, ये और a एक दूसरे को कैंसिल हो गए तो इसको लिखो मत। राइट साइड में 150 और 25 -25 का एडिशन, 150 प्लस -25 यानी 150 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125। देयरफॉर p इज इक्वल टू, अब ये p का वैल्यू कैसे आएगा बता देता हूँ, 125 डिवाइडेड बाय, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, 7.28 ब्रैकेट में रखता हूँ, 7.28 इंटू 10⁻⁻4, नहीं 1.456 है ना, गलत हो गया, 125 डिवाइडेड बाय 1.456 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, ये देखिए अब इसमें 858.516 आ गया, 858.516 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये p का वैल्यू आया। देखिए पहले मेथड में भी p का वैल्यू 859 है, इतना चलता है डिफरेंस। अब इसी तरीके से ये जो p का वैल्यू है आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करो या फिर इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, 1 में या 2 में, तो आपको बचा हुआ e मिल जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये मेथड से ज़्यादा ये मेथड प्रेफर करेंगे क्योंकि ये इजी है। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो समझ में आया हुआ न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता देना, उसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।